तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो सबको याद है, बोल के दिखाओ। हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी। तो एक्चुअली इसमें अगर मान लो तीन टर्म्स आ गए, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो कैसे डील करोगे? हाँ, कोई भी एक पेयर को एक सिंगल टर्म ले लेंगे। लाइक मैंने ए इक्वल टू ले लिया पी प्लस क्यू और दैट बी इज आर। हाँ, सो अभी ओपन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर गलती से ऐसा आएगा, वैसे ये ए प्लस बी प्लस सी फॉर साइन एंड कॉस बहुत ही रेयर है, सो शायद नहीं भी मिलेगा, बट आएगा तो ऐसे डील कर सकते हैं। हाँ, ऐसे पेयर वाइज अलग अलग ओपन करने का जरूरत हमको पड़ता है, बट फिर भी हम लोग इसका फॉर्मूला लर्न नहीं करते हैं। पेयर वाइज ओपन करना तो सबको समझता है ना, वेरी गुड है। लेकिन कॉस का फॉर्मूला, सॉरी कॉस का भी फॉर्मूले का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट होती है टैन के फॉर्मूलास की। सो टैन का ए प्लस बी प्लस सी में भी फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है। तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद है, ए प्लस बी प्लस सी। तो सेम मान लो ए प्लस बी इज ए सिंगल क्वांटिटी और सी इज द सेकंड क्वांटिटी, दोनों को फिर ओपन कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला टैन ए प्लस बी का। करेक्ट। तब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है आपके पास टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन। जैसे टैन ए प्लस बी के फॉर्मूले में आता है ना टैन ए टैन बी, तो यहाँ पे टैन ए टैन बी के साथ साथ में टैन बी इंटू टैन सी माइनस टैन सी इंटू टैन ए। प्रूफ करने का मन है? हाँ, मतलब कुछ नया नहीं है प्रूफ करने में, सिर्फ मजदूरी है। मजदूरी क्या है? आप इसको एक क्वांटिटी ले लोगे, लेट्स ये पी और ये सी एज इट इज रखा, तो टैन पी प्लस सी ओपन करते आता है। हाँ, क्या आता है फॉर्मूला? टैन पी प्लस टैन सी अपॉन 1 माइनस टैन सी। करेक्ट। और टैन पी के लिए वापस से टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। हाँ, फिर बस सिंप्लीफाई करोगे, एज इट इज सेम आ जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, तो करने का ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, थ्री साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। करने का क्या तरीका? वी कैन ब्रेक 3a एज 2 प्लस 1, दैट इज 2a प्लस ए। अब इसमें ओपन कर देंगे tan a प्लस सॉरी साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला से। सो साइन 2a इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2a इंटू साइन ए। बट अभी सबको साइन में कन्वर्ट करना है और सबको एंगल ए में लेके जाना है, तो साइन 2a को मैं लिखूंगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला राइट, और एक कॉस ए ऑलरेडी था ना। उस कॉस 2a को भी मुझे कन्वर्ट करना है सच दैट कि एंगल ए आ जाए, और मुझे सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है। सो वी विल यूज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। मतलब 1 cos 2a विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। हाँ, ये लिखा था हमने अच्छे से ना। हाँ, अब सबको ओपन करेंगे, बट ये cos स्क्वायर है, तो ये साइन है इंटू कॉस स्क्वायर है, प्लस यहां पे ये साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है आ गया। अब ऑल टर्म साइन में है और एक्सपेक्ट, हाँ एक टर्म आपके पास कॉस में है, दैट इज कॉस स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे साइन में, सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर। करेक्ट। प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है। जस्ट ओपन करो, तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है, ऑलरेडी एडिशन में था साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो दिख रहा है क्या? 2 प्लस 1 3 साइन है, और क्यूब वाला पार्ट
4 टाइम्स हो गया, राइट? इधर का 2 इधर का 2, तो -4 साइन क्यूब है। सिक्स नहीं 3 हुआ ना, 1 + 1 + 1 3 होता है बेटा, 6 थोड़ी होता है। बट tan है, tan भी था उधर, तो tan स्क्वायर है हुआ, tan है इंटू tan भी। हाँ, तुमने tan है इंटू tan है 2 tan है स्क्वायर लिखा। tan 3 निकालना आसान है अगर आपको a + b + c वाला फॉर्मूला पता है तो। आया ना इसके आगे सबका? अभी किसका किसका आगे हाथ ऊपर करे? आया बेटा? ओके, बढ़िया यार, चल अगली बार से सुन लिया कर। हाँ कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना बेटा। cos 2a का फॉर्मूला cos 2 थीटा के टर्म्स में क्या होता है? करेक्ट, 2 cos स्क्वायर है माइनस इंटू cos है। और sin 2a को भी आपको सिंगल m में लेके जाना है, सो इट विल बी 2 sin a इंटू cos है, बट ऑलरेडी एक sin a था उधर, सो इसको जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2 cos क्यूब है माइनस cos है, बट यहां पे क्या आएगा? ये sin इंटू साइन विल बी sin स्क्वायर, सो 2 sin स्क्वायर है इंटू cos है। ये टर्म cos में कन्वर्ट हो गया है, ये भी हो गया है, इधर लास्ट वाला भी cos है, बट उस sin स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो द sin स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ cos कितना होता है? करेक्ट, 1 माइनस cos, बस उतना ही काम है। सो 2 cos स्क्वायर है माइनस cos है माइनस 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर है इंटू cos है, सो इट विल बी 2 cos स्क्वायर ए माइनस cos है, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, सो इट विल बी -2 cos है, माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब है। आया क्या आंसर? ये फर्स्ट का 2 लास्ट का 2 मिला के 4 cos स्क्वायर ए, और ये माइनस cos है, ये भी -2 cos है, इट विल बी -3 cos है। कहाँ पे ये वाला? हाँ गलती से लिखा, हर जगह पे cos क्यूब ही था ना। चलो इसका मतलब है तुम लोग जग रहे हो, ठीक है। जिसका नहीं आया था अभी उसको डाउट है इसमें कुछ नहीं, वेरी गुड, लिख सकते हो। और फिर नेक्स्ट वाला तो ज्यादा ही आसान था, उसके लिए तो tan का फॉर्मूला बस लिखो कि आंसर आ ही गया। तो वो tan ऑफ a + b + c, ये फॉर्मूला आपको आता है, उसमें आप a = b = c, ये सब इक्वल इक्वल पुट कर दोगे, राइट? तो इट विल बी tan 3a, और यहाँ पे क्या था? tan a tan b tan c, फॉर्मूला लिखा है ना अभी अभी, तो फिर से लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना इधर। हाँ, तो tan a + tan b + tan c था, सो 3 टाइम्स ऑफ tan a माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a विल बी tan क्यूब है, और यहाँ पे हाँ मतलब 3 बार डन स्क्वायर है आया, हाँ तो 3 tan a माइनस tan क्यूब है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। अब इन्हीं का थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके हमारे पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, sin 3 थीटा, मतलब 3a लिख लूं या थीटा चलेगा, ए लिखूं? चलो sin 3a बाय sin a इन टर्म्स ऑफ cos 2a निकालो। मैं लिख दूं क्या? प्रूफ करने जैसा हो जाएगा, या डिराइव करोगे पूरा? प्रूफ करोगे कि डिराइव करोगे? चलो डिराइव करो, इन टर्म्स ऑफ cos 2a, ओनली इन टर्म्स ऑफ cos 2a, 2a रिमेंबर ना, cos 2a में निकालना है।
हाँ, साइन 3a बाय साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस 2a। फॉर्मूलाज तुम लोग को लर्न तो है नहीं, सो रेफरेंस के लिए पेज पलट सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो। हैं क्या नहीं याद है ना? मुझे कैसे पता कि तुम्हारे को बस वो एक ही याद नहीं है? अभी हर कोई ऐसे ही बोलेगा सर सब याद था, बस जो आपने पूछा ना वही नहीं याद था। गलत आया। कॉस 2a माइनस 1 आया ना? पूछा किस फॉर्म में मैंने? अब इट शुड बी कॉस 2a प्लस 1, नहीं 2 कॉस 2a, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2a प्लस 1। ये है, अगला भी निकालना है। क्या निकालोगे बताओ? कॉमन सेंस से बताओ, अगर ये फॉर्मूला है तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? नो कॉमन सेंस तो कितना क्वेश्चन ही गेस कर लेते हो यार, आंसर तो निकाल ही लोगे। इसको भी कॉस 2a के टर्म्स में अच्छा सा आएगा, सुंदर सा। एडवांस में नीचे वाले फॉर्मूले में इस साल एक क्वेश्चन आया, इसमें जो ऐसा था, जिसको ये फॉर्मूला लर्न होगा उसके लिए वो 2.5 मिनट का क्वेश्चन होगा, जिसको लर्न नहीं होगा उसके लिए 5-6 मिनट का क्वेश्चन होगा। हाँ एडवांस में 5-6 मिनट में भी मुश्किल था, लोग छोड़ के आ जाएंगे। करेक्ट, सॉल्व करके बेटा। ऊपर का लिख लिया था। हाँ, तो मैं पहला वाला लिखने की कोशिश करता हूँ। किसका किसका आ गया फर्स्ट? बहुत कम लोग हैं। हाँ हाथ नीचे कर लो, देख लिया मैंने। सेकंड में आएगा, सेम ही पैटर्न पे सॉल्व करना है। तो थिंग इज कि 2a में कन्वर्ट करना है, बट इनिशियली आपको साइन 3a का फॉर्मूला किसके फॉर्म में पता है? ओनली a के फॉर्म में। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना दो चीजों के बारे में आपको हमेशा सोचना पड़ता है, एक एंगल क्या रिक्वायरमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दूसरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए। सो मुझे यहाँ पे कॉस चाहिए, बट उससे पहले एंगल की कहानी, इधर 3a है और दूसरा a है, बट रिक्वायरमेंट है 2a की। सो आप इसको कन्वर्ट करके 2a के पास जाओगे, बट आपके पास तो साइन 3a का फॉर्मूला डायरेक्टली किस में है? a के फॉर्म में। तो साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब इसके डिवाइड में एक सिंगल साइन है, ठीक है, साइन तो कॉमन आके कैंसिल आउट होगा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है। सो नाउ अभी साइन स्क्वायर ए आया है, बट एंगल ए है, अभी मुझे कन्वर्ट करना है 2a में। तो साइन स्क्वायर ए किसी डबल एंगल वाले फॉर्मूला में आता है, ऑब्वियसली cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में। हमने cos 2 थीटा के मल्टीपल फॉर्मूलाज पढ़े थे, राइट? तो cos 2a में एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी था, और वी कैन से कि 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, दैट इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाय 2। ये ऑलरेडी हमको पता है, सही लिखा मैंने ना? ठीक है, अब बस इसको उठा के वहां पे रिप्लेस करना है। देन ये साइन 3a बाय साइन ए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 2 सा 4, सो 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos 2a। तो 1 प्लस 2 cos 2a आया क्या? हाँ वही लिखा था मैंने, 2 cos 2a प्लस 1। हाँ हाँ, कौन सा था? cos 3a बाय cos a। तो
वापस से आपको एंगल्स चेंज करना है। ऑलवेज रिमेंबर कौन से एंगल रिक्वायर्ड है और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। सो cos 3a को हम लोग लिख सकते हैं, बेटा एक थोड़ा सा पीछे करो। cos 3a विल बी, क्या था फॉर्मूला? करेक्ट, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, उसके डिवाइड में है एक सिंगल cos ए, तो एक cos ए को कॉमन निकाल के कट कर देंगे, तो इट विल बी 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3। अब cos स्क्वायर ए क्या होता है? cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है? करेक्ट, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 भी आ जाएगा ना, मतलब 2 cos स्क्वायर ए इज 1 प्लस cos 2 है। बस हो गया, अभी तो 2 का ही मल्टीप्लाई डिवीजन करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2a माइनस 3, तो इट विल बी 2 cos 2a माइनस 1। ठीक है, अभी अगले कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं अभी, इन सबकी मिक्सअप चीजें मिलेगी। और मेन टास्क ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये क्लिक होना। आपको अगर मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया तो ऑब्वियसली आप उसी के क्वेश्चंस, आपको पता है क्वेश्चन में वही यूज करोगे। हाँ, बट यहाँ पे टास्क ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, वो याद हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ फॉर्मूलास याद नहीं होते हैं बट मेजरली हो जाते हैं याद। ठीक है, तुम लोगों ने किए नहीं है, बट मेन टास्क है कि कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एक टाइम पे बहुत सारे फॉर्मूलास यूज होते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग फॉर्मूलास यूज हो सकते हैं, बट करना कौन सा है, तब उसके लिए थोड़ा सा और फॉर्मूला लेकिन अभी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या आएगा? 2 साइन ए साइन, लेकिन एक्चुअली ना हम लोग को इधर से जाने का कम ही जरूरत पड़ता है, तो जिस तरीके से याद होना चाहिए उसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। लिखो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। टू साइन ए कॉस बी, हमने डबल एंगल फॉर्मूला में रीड किया है 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पे एंगल अलग अलग है, तो ये किधर से आ सकता है 2 साइन ए कॉस बी? हाँ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का एडिशन लिखा है ये, मतलब साइन के अंदर वाला एंगल प्लस में, कॉस वाला एंगल माइनस में। इसको ओपन करते आता है, वैसे आता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फर्स्ट टर्म ऐसे ही ओपन होगा और सेकंड टर्म ओपन होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ, तो डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे बी था, हाँ, ये लोग कैंसिल आउट होंगे, राइट? ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी आ जाएगा। दूसरा, ये समझ में आया है? बिकॉज समटाइम्स ये कंफ्यूजन हो जाता है क्या लिखे, तो आपको ऐसा पूरा ओपन करके ऐड करते हुए आना चाहिए। बड़ा ही आसान सा है, और वो इतना आसान है कि आप बिना लिखे भी सोच सकते हो कि ठीक है यार, वो माइनस वाला पार्ट कट होगा साइन का, तो ओनली आगे वाला पार्ट बचेगा 2 साइन ए कॉस बी, हाँ, बट डबल हो जाएगा, राइट? समझ में आती है ना ये बात? वैसे ही अभी है कॉस ए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, बता सकते हो क्या आएगा? आराम से सोचने का, प्लस की माइनस, करेक्ट। हाँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए माइनस बी में क्या आता है, कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी एक में पॉजिटिव आता है, दूसरे में नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन ए साइन बी कैंसिल आउट, ओनली कॉस ए कॉस बी 2 टाइम्स, करेक्ट। हाँ, तो 2 cos a cos b विल बी cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। थर्ड है आपके पास 2 sin a sin b। ये लिख के तुम सॉल्व कर सकते हो कि बताओ मुझे क्या आ रहा है। हाँ, डेना डेन में लिखवा सकता हूँ। वैसे मेजरली इसमें ये तीन ही होते हैं। अभी वो साइन भी कॉसे करोगे तो वहां पे और भी कोई इंटरचेंज ही हुआ ना, उसको लिखने का सेंस है क्या? ठीक है, लिख लेंगे। हाँ, ये वाला किसका किसका आ गया? ओके, तो cos a प्लस बी या a माइनस बी? a माइनस बी प्लस क्या माइनस? माइनस ऑफ cos ऑफ, करेक्ट। तो ये cos हमने पहले भी बात किया था ना, उल्टा होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ काम करता है। देखो, माइनस को आगे रखा है, बेचारा साइन अच्छा था उसमें तो प्लस, खैर तो प्लस प्लस ही था। हाँ, मतलब इधर देखो cos cos आया तो ठीक है, एडिशन है। जब साइन आ गए दोनों मल्टीप्लिकेशन, तब भी cos का डिफरेंस है, बट नेगेटिव वाला आगे है, ठीक है, पॉजिटिव वाला पीछे है। ओके, अच्छा, एक और जबरदस्ती अगर लिखना है, वैसे उसको अलग से ऐसे लिखने का जरूरत होता नहीं है, बट ऑन डिमांड हम लिख रहे हैं 2 sin है, सॉरी साइन बी cos है, या cos है साइन बी, ऐसा लिख देता हूं। ऑर्डर अच्छा लगता है, ए के बाद बी आएगा। सो अभी ये क्या आएगा? हाँ, ऊपर वाले में बस एक इधर उधर करने का है ना। अब साइन ए प्लस बी तो ठीक है, बीच में क्या कर दूं मैं? माइनस। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, पीछे वाला टर्म बचेगा, cos ए sin बी, बस वही लिखा है। अगर आप पॉजिटिव रख रहे हो तो बीच में पॉजिटिव, जैसे ये साइन के अंदर ए था, इस डिफरेंस में आपने साइन का एंगल पॉजिटिव रखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अगर ये साइन वाला एंगल जैसे यहाँ पे बी लिया है, बी को इधर डिफरेंस वाले में नेगेटिव रखा है तो उसके सामने नेगेटिव का साइन, ठीक है। अगला सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये थे प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, अभी सम टू प्रोडक्ट। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज्यादा हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कहां से आ रहे हैं ये सब? ओके, टेन का भी लिखना है? हाँ, मतलब लिखने का है तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं है, बिकॉज टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस, करेक्ट, 1 माइनस। तो यहां से टेन ए इंटू टेन बी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो डिवाइड वाला चीज आ जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय टेन ऑफ ए प्लस बी। फिर यहां से टेन ए इंटू टेन बी का टर्म डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नेगेटिव वाला टर्म को उधर ले जाओ, उस पूरे टर्म को इधर लाओ, तो 1 माइनस टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय टेन ए, सॉरी, tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए इंटू टेन बी। क्या क्या समझ में आया? तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला लर्न नहीं करने का है, ऑलरेडी जो आपको पता है tan ए प्लस बी, उसी में यूज होता है tan इंटू टेन बी, तो वहीं से मैनिपुलेट करके tan इंटू टेन बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, tan ए प्लस टेन बी भी इसी से निकालेंगे, डायरेक्टली दिख रहा है टेन ए प्लस टेन बी के लिए बस ये डिवाइड वाला चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दो उधर, तो टेन ए प्लस टेन बी भी मिल जाएगा, राइट। हाँ, बट साइन ए प्लस साइन बी और कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए मेहनत है, तो अगला वही लिखने वाले हैं हम लोग, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ये लिखने का मन है? नहीं याद रहेगा ना? ठीक है, तो फिर सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट,
उसको हम लोग सी प्लस माइनस डी फॉर्मूलास भी बोलते हैं। सी प्लस डी मतलब रेफरेंस में हम लोग सी प्लस डी सी डी फॉर्मूला से ऐसा कुछ कुछ लेंगे, ठीक है, सी प्लस माइनस डी। क्यों ऐसा? अब यहां पे आपको देखिए कुछ ऐसा रखा हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी, ये वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। तो एक्चुअली ये आती है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। कहां से आया आपको ढूंढना है, करो। हिंट दो क्या? हिंट दो, ये इधर वाले फॉर्मूलों में से कहीं ना कहीं से कुछ आएगा। पहले से पता था? ऊपर वाले फॉर्मूलास का ही यूज करने का है। और एक वर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन, नाम सुने? बस वही करना है। आ गया क्या? फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं करेक्ट है, उसमें बी और डी सेम ही एक चीज है। हाँ तो एक जगह पे इंक्लूडेड है ना, एक जगह पे वन को इंक्लूड किया है ना सेंटर में। उन्होंने ऐसा लिखा है 2 से कुछ तो था, -2 से 3, फिर -2 से 1 यूनियन 1,3। तो ये दोनों चीजें सेम ही है ना, यही लिखा है ना ऑप्शन में, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। हाँ तो बहुत सारे लोगों ने डी आंसर टिक किया है और उनको गलत मार्क्स मिला है, तो 5 मार्क्स उनके बढ़ जाएंगे। अभी अभी वही मैडम को बोल के आया मैं, बहुत सारे लोगों ने बी ही किया है, बट कुछ कुछ ने, वो भी ठीक ठाक लोग हैं जिन्होंने डी किया है। किसने किसने डी किया था? हाँ बट हाँ मतलब काफी है, तो मिल जाएगा मार्क्स, ना 5 मार्क्स कम होते तो फिर बुरा लगता ना। हाँ थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, करेक्ट, तो उसमें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है बताओ? अच्छा कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी कौन सा यूज करना है ना, ये डिसाइड करने का बड़ा आसान सा तरीका है। साइन के फॉर्मूला में दोनों लोगों का मल्टीप्लीकेशन आता है, वन एंगल विथ साइन एंड कॉस बी, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन भी यूज हुआ और कॉस भी यूज हुआ। यहाँ पे साइन ए प्लस बी था, साइन ए माइनस बी था, इधर दोनों टर्म्स यूज हो रहे हैं, साइन एंड कॉस। बट कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी आता है, मतलब आइदर बोथ कॉस आइदर बोथ साइन। सो अगर दोनों लोग आ रहे हैं तो फिर वो साइन के फॉर्मूला से आएंगे, मतलब साइन और कॉस दोनों अगर आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, देन वो साइन थीटा वाले फॉर्मूला से आए होंगे। और अगर ओनली साइन साइन का मल्टीप्लीकेशन है या कॉस कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, देन वो लोग आएंगे आपके पास कॉस के फॉर्मूला से, ठीक है। साइन इंटू साइन भी कॉस के फॉर्मूला से ही आया है, अगर ठीक से देखोगे तो हमने ऊपर यही लिखा है, साइन इंटू साइन में भी दोनों ही कॉस के फॉर्मूलास यूज हुए हैं, और कॉस इंटू कॉस में भी कॉस के ही फॉर्मूलास यूज हुए हैं। हाँ व्हेन साइन इंटू कॉस है तब चीजें डिफरेंट है, राइट? यस। हाँ बट अभी तो वो सी प्लस डी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी में राइट लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखूंगा तो मैं उसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी से कंपेयर कर सकता हूं। तो ए प्लस बी इज सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, ले लो कैपिटल डी लिखा गया, चलो कैपिटल लिख देता हूं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू डी, तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2 एंड b इक्वल टू कितना आएगा, यहां से निकालोगे, b इज इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है। तो c माइनस से कितना आया, c माइनस डी बाय 2।
हाँ, बस वही चीज आपको उठा के फॉर्मूला में पुट कर देना है। ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू और डी का वैल्यू सी माइनस डी बाई टू। तो राइट हैंड साइड 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। मतलब ए का वैल्यू आप पुट कर रहे हो सी प्लस डी बाई टू और बी का वैल्यू पुट कर रहे हो आप सी माइनस डी बाई टू। कुछ समझा? हाँ, तो ये था मेरे पास साइन सी प्लस साइन डी। अगला फॉर्मूला निकालना है आपको साइन सी माइनस साइन डी, फिर cos c प्लस cos d, फिर cos c माइनस cos d, ऑल 4 फॉर्मूलास। cos c प्लस डायरेक्ट लिखूं, इट विल बी 2 साइन c माइनस d बाई टू इंटू कॉस c प्लस d बाई टू। बेचारा साइन सीधा है ना, बीच में माइनस आया तो डिफरेंस वाला खुद के पास, प्लस वाला कॉस को दे दिया। भाई तू बड़ा इंसान, ठीक है। अगला वाला अरे कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये भी आएगा मेरे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। ये लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लस वाला है, सो आउटपुट दोनों कॉस कॉस में ही आए। कॉस सी प्लस कॉस डी इज कॉस सी 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन को कुछ नहीं दिया, ठीक है। एक और आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें तो और गड़बड़ काम करता है ये। 2 आएंगे दोनों साइन सी प्लस डी बाई टू, बट इधर में कुछ तो गड़बड़ करेगा ना, डी माइनस सी बाई टू। कॉस है ना, सब उल्टा काम करता है। इधर सी आगे था, उधर पीछे हो गया, ठीक है। मतलब उसको मैं ये माइनस कॉमन निकाल के ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। थैंक यू। ये समझ में आया? ये साइन माइनस थीटा कितना होता है? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा ना, तो यहां से एक माइनस कॉमन निकालूंगा तो सी माइनस डी आएगा, बट वो माइनस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो साइन वाला मतलब कॉस वाला डिफरेंस आया तो एकदम ही अजीब सा आया, याद रहेगा? हाँ, इसीलिए हम लोग कॉस को गाली देते हैं, ठीक है। कुछ भी करता है यार, सिंपल सिंपल होता है अच्छा सा। नहीं बेचारा साइन सीधा इंसान है। देखो जब साइन सी माइनस साइन डी आया तो उसने दोनों को दिया ना कुछ कुछ, इसने दिया क्या, नेगेटिव वाले में दिया और उसमें भी गड़बड़ करी, बड़ा गड़बड़ है। प्रूफ करना कोई सा मन नहीं है? हाँ हाँ, सेम ही टाइप से है। ऊपर वाला जो हमने किया ए प्लस बी को सी लेना है, दूसरे वाले को डी लेना है, फिर जो फॉर्मूलास हमने ऊपर पढ़े थे उनमें उठा के पुट कर देना है। तो एक्चुअली ये लास्ट वाला ऐसा उल्टा क्यों आ रहा है, ठीक से देखोगे तो हमने जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ उसमें भी ये माइनस वाला आगे आया था, 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी में वो ऑर्डर चेंज हो रहा था, इसलिए वहां पे नीचे में भी एक माइनस आ गया, ठीक है। याद रहेंगे ये सी प्लस डी फॉर्मूला बड़े ही काम के हैं। अब इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। मतलब और अभी ए प्लस बी का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, एक दो फॉर्मूलाज है, पहले वो पढ़ाओ कि फॉर्मूलाज क्वेश्चन करें। हाँ हाँ चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इफ
थीटा इज इक्वल टू 3 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 3 डिग्री। तुक्का नहीं मारते रे। कौन मारा तुक्का? वेद, तुक्का किसने मारा बताओ तुम। रोहित। ये रोहित है या अभी धीरे धीरे। ये रोहित है वो सार्थक। तुम्हारा भी ऐसे नाम आता है सार्थक। सिद्धांत। अरे यार अभी तो भूल गया मैं यार। अभी तो सौम्य नहीं। हाँ ये वाला साइन 2 थीटा बेटा। तभी ये तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि यार जिस तरीके से एंगल गिवन है, वैल्यूज तो हमको नहीं पता है, 3 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी ना, 3 डिग्री 9 डिग्री 12 डिग्री। करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूलास अप्लाई करेंगे। कौन से फॉर्मूलास यूज कर सकते हैं? तो अगर इधर देखोगे तो ये 2 साइन ए कॉस बी टाइप का चीज है, और इधर में 3 थीटा प्लस थीटा कितना होता है? एंगल का सम 4 होता है, और 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। उधर भी वो 2 वाली कहानी कुछ तो लिखी हुई है। सो इन दोनों का एडिशन और डिफरेंस वाले एंगल यूज हो रहे हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? करेक्ट, साइन ए प्लस बी प्लस। वेरी गुड। सो यहाँ पे ए का वैल्यू मैं 3 थीटा ले लूं और बी का वैल्यू थीटा। हाँ, उसको माइनस में जिसको लिखा है वो कॉस वाला एंगल है। करेक्ट। सो ये 3 साइन इंटू 3 थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी साइन ऑफ दोनों का सम ना, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना? बोलो बोलो। 4 थीटा प्लस साइन दूसरे वाले साइन के अंदर कितना? दोनों का डिफरेंस 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा। और एक्चुअली वही लिखा है क्या? इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो एग्जैक्टली चीज आ गई वहां पे। यहाँ पे 2 लिखा है बेसिकली। तो 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज 0 फॉर एवरी थीटा। तो 3 डिग्री लिखो 5 डिग्री लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो मैनिपुलेशन हमने किया एंगल्स के सम की वजह से। 4 थीटा एंड 2 थीटा आ रहा था, तो 3 प्लस 1 वॉज 4 और 3 माइनस 1 वॉज 2। सो हमने इधर वाली चीज को ब्रेक किया। आप इधर से भी सॉल्व कर सकते थे, इधर से माइनस कॉमन निकालते तो 2 साइंस का एडिशन आता, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। सो 2 साइंस का एडिशन मतलब सी प्लस डी वाले फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करता देन सी शुड बी 4 थीटा एंड डी शुड बी 2 थीटा। बट मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया तो ए और बी वाला 2 साइन ए कॉस बी से सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद लेक्चर नहीं है ना? वेरी गुड। हाँ कल है ना, आज नहीं। कल किसका है? हाँ? कौन ले रहा है ही नहीं शशांक सर इधर आज। शशांक सर का उधर लेक्चर है, झूठ मत बोलो। चलो अभी शशांक सर बोला, अभी बदल रहे हो तुम लोग। हाँ वेरी गुड, 1:30 बजे। चलो फिर करवाऊं एक और क्वेश्चन या नहीं करवाऊं? हाँ मतलब तुम लोग चाहते हो तो करो, नहीं बोलते हो तो नहीं। एक एक कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है।
साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ tan 2 थीटा। पता है ये तुमको क्या निकालना है? फॉर्मूलास देखने के लिए पेज पलट सकते हो, ठीक है? मतलब आज तो याद होना मुश्किल है, घर जाके इतने दिनों में याद नहीं किए तो आज के आज कैसे याद कर लोगे? हाँ tan 2 थीटा है। अच्छा स्क्वायर दिख रहा है? अब यहाँ पे क्या है ना, एंगल अलग अलग है तो साइन ए प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है, बट टू इधर में एक साइन और दूसरे कॉस का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, एंगल अलग है तो साइन ए इंटू कॉस बी टाइप की चीज दिखाई दे रही है, तो उसके लिए फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए ना। करेक्ट, ए को 8 थीटा बी को थीटा, हर केस में अलग अलग आएगा। इधर 8 थीटा और थीटा है, 6 और 3 है, 2 और 1 है, इधर 3 और 4 है, बट सबके साथ पहले तो 2 का मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 और वी कैन से मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से, तो 2 यहां पे भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 चलेगा। अब ये साइन कॉस लेकिन इधर कॉस कॉस इधर साइन साइन, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूलास लगेंगे साइन वाले, डिनोमिनेटर में आएंगे कॉस वाले। करो आंसर आ जाएगा। ये साइन है कॉस बी टाइप का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? हाँ बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और बी क्या है। हाँ इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, चारों जगह पे अलग अलग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है बताओ? यस, दोनों का एक बार में साइन के अंदर में दोनों का एक बार में एडिशन और दूसरी बार में दोनों का सब्ट्रैक्शन, बस इतना ही है। और 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? हाँ इधर में कॉस अगर है दोनों तो दोनों का एडिशन और डिफरेंस कॉस के अंदर में, करेक्ट? और अगर साइन है तब क्या करते हैं? साइन पहले, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूलाज है। एवरी केसेस में 4 टर्म्स में ए और बी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, राइट? तो जैसे फर्स्ट टर्म में इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 2 3 में से बताओ? 1 वाला। ए का वैल्यू कितना है फर्स्ट के लिए? 8 थीटा, बी का वैल्यू थीटा, सो दोनों का एडिशन विल बी 9 थीटा ना, सो साइन 9 थीटा प्लस दोनों का डिफरेंस विल बी साइन 7 थीटा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। चलो सेकंड टर्म में इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 2 3 में से? 1 वाला। अबे सेकंड में कॉस कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे एक साइन है और दूसरा कॉस है, तो इधर में एक साइन और कॉस वाला ओनली फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, बट ए का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 3 थीटा, तो साइन 6 प्लस 3 कितना? 9 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ अभी यहाँ पे दोनों कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला? सेकंड नंबर, ए का वैल्यू 2 थीटा, बी का वैल्यू थीटा, कंपेयर करके देख सकते हो ना, ए इज 2 थीटा, बी इज थीटा, सो दोनों का एडिशन cos 3 थीटा प्लस cos दोनों का डिफरेंस दैट इज थीटा, करेक्ट? फिर
ये वाला टर्म में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? थर्ड वाला ना, बट ए का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बी का वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हो, दोनों साइन साइन ही तो है। तो 3 थीटा और 4 थीटा है, मैं 4 को ए ले लेता हूं, ये ए लिया और ये बी, तो दोनों का डिफरेंस 1 थीटा माइनस दोनों का एडिशन 7 थीटा। ये समझ में आया क्या किया है? कुछ कट वट हो रहा है क्या? इधर से साइन 9 थीटा कैंसिल आउट, इधर कॉस थीटा। अब जो बचा है उसमें फिर से साइन और कॉस मतलब डबल डबल दिख रहा है ना, ये साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। तो अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? तो अब जब भी दो कॉस या दो साइन का प्लस माइनस आएगा, आपके दिमाग में आने चाहिए फॉर्मूलास साइन सी प्लस डी, हाँ सी प्लस डी वाले। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है क्या? आज ही पढ़ा है। प्लस किधर बेटा? हाँ हाँ, तो साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 पढ़ा, और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या पढ़ा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 ना। बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सी का वैल्यू कितना है न्यूमरेटर के लिए? 7 थीटा, और डी का वैल्यू तो 2 टाइम्स ऑफ साइन दोनों का डिफरेंस 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस में दोनों का एडिशन 7 प्लस 3 इज 10 बाई 2, करेक्ट। डिवाइड में दोनों का एडिशन सी प्लस डी 10 हुआ, तो 2 कॉस tan थीटा बाई 2 इंटू कॉस दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 3 इज 4 थीटा बाई। कुछ कट हो रहा है? 2 से 2 कॉस से कॉस, बचा है मेरे पास साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। कितना आएगा? tan 2 थीटा, पर वहां पे सामने क्या मल्टीपल में था? के, तो दैट के का वैल्यू क्या? समझ में आया कुछ? सारे फॉर्मूला जितने हमने पढ़े एटलीस्ट एक बार यूज हो गए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया था कि ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, बहुत सारे करेंगे इस टाइप के। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूलास लर्न करके आ जाना।